Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतिहासकार प्रोफेसर पुरुषोत्त ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है, परंतु यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर उन्हें कैसे 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू ही हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखा। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत ही भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया है। प्रोफेसर ओक ने लिखा है कि जे मांडेलेस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वॉयजेज एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का उल्लेख तो किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉमहर्निए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मांडेलेस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 ईस्वी में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वो त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी है। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने कभी इस पर सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया। ताजमहल को ताज महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा गया होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं, बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन
हुमायूं नामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। प्रोफेसर ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमार्दिदेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गोरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार को तोड़कर उसको लूट लिया। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वो ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महलय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गईं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालया से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का प्रयोग किया है। प्रोफेसर ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज़, एतमादुद्दौला और सफदरजंग जैसे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजो महालय शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी और कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि चित्रित और पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहा करते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने हैं। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन किया करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष रह गए हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। इतिहासकार ओक की पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाले काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमार्दिदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंदुमौलीश्वर का मंदिर बनाया गया। वो इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिव जी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर आश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थरों का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वो संस्कृत शिलालेख लगा था। उस शिलालेख को कनिंघम ने जानबूझकर वटेश्वर शिलालेख कहा, ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरा से 70 मील दूर बटेश्वर में वो शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। शाहजहां ने तेजो महल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते के वार्षिक वृत्त के 4थे खंड में पृष्ठ 216 से 217 पर अंकित है।
उसमें लिखा है कि हाल में आगरा के वास्तु संग्रहालय के आंगन में जो चौखुंटा काले बसस्ट का प्रस्तर स्तंभ खड़ा है, वो स्तंभ और उसी की जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रस्थापित थे। इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में जो शिलालेख है वो भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के उद्यान मंडप में प्रदर्शित था। हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर ही बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उनके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है, वहाँ पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गुंजाने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत हैं। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिन पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के आलोकित दिए रखे जाते थे, जिससे संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। ताजमहल की चारों मीनारें बाद में बनाई गईं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.